लप्पू भैया की वजह से पड़ रही है भुट्टो को गालियां। भुट्टो को गाली पड़ते देख भूमित भैया हुए हैं नाराज, क्योंकि लप्पू भैया एकदम हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं भुट्टो रानी के। हमेशा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भुट्टो गंवार है, भुट्टो पढ़ी लिखी नहीं है। और मेरी बीबी जो है भुट्टो से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। भैया जो है ना एकदम भुट्टो के पीछे पड़े हुए हैं। जहाँ भी भुट्टो जाती है उसके पीछे जाते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जिस भैया के पूरे खानदान को ठीक से हिंदी लिखने नहीं आता है, टाइटल और थंबनेल भी ये लोग गलत लिखते हैं, और जब इनकी ऑडियंस इनको गाली देती है तो सारा बिल जो है ना अपने एडिटर पे फाड़ देते हैं। वो भैया आज पढ़े लिखे मतलब होने का ये कर रहे हैं कि भाई ये जो भुट्टो है गंवार है। भुट्टो की ऑडियंस को ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। भुट्टो की ऑडियंस कह रही है कि भाई तुम क्यों इसको अपने घर बुलाती हो, इसका शकल देखना भी पाप पड़ता है। जब सुबह सुबह इसके शकल हम लोग देख लेते हैं तुम्हारे वीडियो में ना, तो मन एकदम दुखी हो जाता है। इसकी जब ये तुम्हारे घर आता है हम लोग तुम्हारा वीडियो भी नहीं देखना चाहते हैं। राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से भूमित भैया और लप्पू रंगीला जी की। भूमित भैया जो है ना एकदम परेशान हो गए हैं बेचारी, क्योंकि कोई भी अब बार बार किसी की बीवी के पीछे चिपकेगा, बार बार उसकी बीवी को नीचा दिखाएगा, तो कोई भी मर्द रहेगा, कैसा भी मर्द रहेगा ना, उसको गुस्सा जरूर आएगा। क्योंकि भाई एक हद होती है, कोई भी चीज़ का सीमा होता है। सीमा में जब चीज़ें होती है ना दायरे में तो अच्छा लगता है, जब बात दायरे से बाहर जाती है ना तो बहुत बेकार लगता है। और लप्पू भैया का एक आदत है, बहुत एकदम जो नीच गलीज टाइप के इंसान हैं, और इनकी जो आदतें हैं ना वो भी नीच वाली ही हैं। लप्पू भैया की जो आदतें हैं नीच वाली, कि भाई किसी के पीछे जो ये पड़ते हैं ना तो एकदम हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं। और अभी जो है ना इनका पूरा ये जो पड़े मतलब भुट्टो रानी के पीछे ये इतना ज़्यादा पड़े हुए कि हर 4 दिन के बाद 5वें दिन ये भुट्टो के घर पहुंच जाते हैं। जैसे कि पहले ये जगत दीदी के घर पहुंचते थे, जगत दीदी के घर पहुंचना, जगत दीदी के घर में जाके वहाँ मस्त एकदम चिल करना, जगत दीदी के आगे पीछे चलना, जगत दीदी के मुंह पे कैमरा भिराना, जगत दीदी को के घर को अपना घर समझना। और वही चीज़ जो है ये सेम मतलब कि भुट्टो रानी के घर कर रहे हैं। भूमित भैया जो है एकदम इरिटेट हो रहे हैं बेचारे, वो दिख रहा है उनके वीडियो में। मतलब जहाँ पे मतलब ये जो बर्तन धो रही है भुट्टो रानी, वहाँ जाके लप्पू भैया मुंह पे कैमरा भिरा के कहते हैं कि बताओ कि बर्तन को क्या कहते हैं। भुट्टो कह रहे हैं कि नहीं पता मुझे, क्योंकि वो इरिटेट हो चुकी है, क्योंकि उससे कभी पूछा जाता है कि बताओ सेल्फिश को क्या कहते हैं। भाई हर किसी का होता है कि कोई इंसान होता है जो उसका बचपन से जो हिंदी बोलने में जो बॉडी लैंग्वेज जो बन जाते हैं वो ऐसे ही बनेगा। और ये सबको पता है कि भुट्टो क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, सबको सब कुछ पता है। अब इस चीज़ के लिए अगर बार बार आप पोक करोगे तो भाई लोग तो गाली देंगे ना। इसका मतलब है कि आप उसको जानबूझ के गाली सुनवा रहे हो, आप जानबूझ के उसको टारगेट कर रहे हो, जानबूझ के ये चीज़ें जो है आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो ताकि लोग जो है ना उसको गाली दे कि भाई ये तो बस इसको कैसे, ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये गंवार है, ये नचनिया है, ये तो आज तक कॉलेज का मुंह नहीं देखी है। तो भाई ये चीज़ें अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं डालोगे तो कोई इसको गाली नहीं देगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि भाई भुट्टो को ये पता है कि नहीं है कि भाई बिहार की राजधानी कहाँ है, गोवा की राजधानी कहाँ है। ये चीज़ें किसी को नहीं पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानबूझ के भुट्टो को गाली सुनवा रहे हो कि ताकि लोग आए और ये जाने कि भाई भुट्टो जो है एकदम से गंवाए। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि इन लोग जैसे दोस्त अगर किसी के जीवन में हो तो दुश्मन की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग आते हैं कहने कि भाई मेरी ट्रोलिंग हो रही है, मुझे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। भाई पहले गलत की शुरुआत कहाँ से हुई ये चीज़ तो आप लोग देखो। आप लोग तो ये देखते नहीं हो, कुछ भी मुंह उठा के वीडियो बना के और डाल देते हो। अब लप्पू भैया जो है भुट्टो रानी बर्तन धो रही है, वहाँ जाते हैं लप्पू भैया बोलते हैं कि बताओ बर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। भुट्टो इरिटेट थी, भुट्टो कोई जवाब नहीं दे रही थी, बोल रही कि मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद वो भुट्टो के कैमरामैन एडिटर से पूछते हैं, भुट्टो उसको भी बोलती है कि मतलब नहीं बोलना है, इसका जवाब नहीं देना है। तो वो भी बोलता है वही चीज़ जो भुट्टो बोलती है। उसके बाद ये अपनी बीवी से पूछते हैं, इनकी बीवी को भी जवाब नहीं पता है, इनकी बीवी को भी जवाब नहीं पता है, क्योंकि आप सबको पता है कि लप्पी से ज़्यादा गंवार कोई नहीं होगा। जब सिंक वाली जाली से लप्पी चाय छान सकती है, जब मतलब कंटेनर में लप्पी जब चाय बना सकती है, जब सरसों के तेल में लप्पी हलवा बना सकती है, तो इससे गंवार तो कोई नहीं होगा, आपको भी पता है।
ना तो इन लोग के टाइटल थंबनेल में आप देखेंगे बहुत बार ऐसा हुआ है कि लप्पी को ये नहीं पता है कि फिनाइल का में फ्रेगनेंस होता है, फिनाइल में मतलब जो होता है उसमें मतलब कि ये होता है फ्रेगनेंस होता है और खाने वाले चीज़ में फ्लेवर होता है। ये लप्पी को नहीं पता है। लप्पी को जब इतना कुछ नहीं पता है तो लप्पी से बड़ा गंवार कोई नहीं होगा। तो लप्पू भैया मतलब जो है ना, किसी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और ये इनकी शुरू से आदत है। ये ऐसे ही हमेशा अपनी माँ के साथ भी करते हैं। जब इनको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें इनकी माँ की वो है तो बार बार उस चीज़ को पोक करते हैं। आपको याद होगा कि जब एक बार बेंगलोर वाली जीजी के घर में जो नाच प्रोग्राम चल रहा था, जो डांस हो रहा था, जहाँ लप्पू भैया की बब्बू नाच रही थी सामने और लप्पू भैया वहाँ बैठ के मजे ले रहे थे, उस समय भी लप्पी के डांस से बेहतर भंजना का डांस था। और ये जब चीज़ें पब्लिक कमेंट करने लगी तो लप्पू भैया मतलब भंजना को नीचा दिखाने लगे कि नहीं, भंजना को अच्छा डांस नहीं आता है। मतलब सोचिए कि ये कितने जेलस फील करते हैं। अब भाई लप्पू भैया, आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपकी बीवी गंवार थी, गंवार है और गंवार ही रहेगी, आप कितना भी किसी से कंपेयर करो। अब बात करते हैं ड्रेस की कि लप्पू भैया गए हैं गोवा घूमने। लप्पू भैया गोवा घूमने गए हैं तो वहाँ पहन रहे लोअर और टी शर्ट, लप्पी भौजी पहन रही है लोअर और टी शर्ट। लेकिन लप्पू भैया घर में रहते हैं तो गोवा वाला जो प्रिंट का जो पैंट और शर्ट आता है वो पहन के घूमते हैं बरारा में। भौजी जो है घर में वन पीस पहन के घूमती है जिसमें कि उनका इनर वेयर दिखता है। लेकिन जब वो गई हैं गोवा घूमने तो वहाँ एकदम पूरा सा फुल स्लीव मतलब ये लोअर और टी शर्ट पहन रही है। सोचिए कि कैसे गंवार हैं ये लोग, लेकिन ये दूसरे को गंवार दिखाने की कोशिश करें। रही बात ड्रेसिंग सेंस की, तो एक बात आपको पता होना चाहिए लप्पू भैया कि आपकी बीवी से बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है भुट्टो का। भुट्टो जो भी कपड़े पहनती है ना, ढंग का पहनती है। भुट्टो के कपड़े की क्वालिटी भी बेस्ट होती है। भले वो प्रमोशन ही करती हो, प्रमोशन के ही कपड़े होते हैं, लेकिन हाँ उसको चूज करने तो आता है, तभी तो अच्छे अच्छे कपड़े मंगाती है। लेकिन आपकी बीवी 100 रुपया में 4 गो मतलब ये 100 में 3 जोड़ा चप्पल, आपकी बीवी ना बहुत ही मतलब क्या बोले चीप टाइप का प्रमोशन भी करती है। 400 की साड़ी ये। लेकिन भुट्टो को देखिए कि भुट्टो का जो कलेक्शन होता है ना, भुट्टो का जो मतलब भुट्टो का देखिए ड्रेसिंग सेंस जो होता है ना वो समझ में आता है। जैसे आज भौजी पहनी हुई है फुल लेंथ का ये, उसके बाद क्रॉप टॉप, चलिए ठीक है, ऊपर से एक शर्ट डाली हुई है। लेकिन भुट्टो को देखिए कितना एकदम अच्छा से एकदम मतलब मिनी स्कर्ट पहनी है, ऊपर टॉप पहनी है, मस्त बैग ली हुई है और सच में कॉलेज स्टूडेंट लग रही है। भले वो कॉलेज का मुंह ना देखी हो एक अलग बात है, लेकिन भुट्टो देख के कॉलेज स्टूडेंट लग रही है। और शायद यही रीजन है कि जो अपने लप्पू भैया है ना, इनका दिल बार बार फिसल के जाके ना भुट्टो पे गिर जाता है। क्योंकि भुट्टो लप्पू भैया भी चाहते हैं कि हमारी जो पसंद है, हमारी जो बीवी हो मतलब इस टाइप की रहे। लेकिन लप्पी भौजी तो गंवार है। और लप्पी भौजी अगर पहनेंगी भी ना तो जब मुंह खोलेंगी ना तो गटर टाइप से, तो उनके मुंह की गंदगी से पता चल जाता है कि इनके पास सेंस नहीं है ना। तो मतलब चलने का पता है, लोगों की पर्सनालिटी सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं होती है, उसके वे ऑफ टॉकिंग मतलब बात करने का तरीका हो गया, उसके चलने का तरीका हो गया, ये सारी चीज़ें एक मतलब बोलते हैं ना कि एक रॉयल पर्सनालिटी को दर्शाता है। एक रॉयल पर्सनालिटी को जज करने के लिए उसको बैठने के तरीका से भी लोग मतलब जज कर लेता है। भले ही वो इंसान बहुत सिंपल हो, बहुत सिंपल कपड़े पहने हो, बट वो उसका जो बैठने का तरीका होगा ना वो भी डिसेंट होता है। तो भाई ये लप्पी क्या जहाँ पे खड़ी हो गई वहीं नाचना स्टार्ट कर दी, थोड़ा गाना बज जाए, म्यूजिक हो, बस लप्पी वहाँ बस लप्पी को यही आता है, उसके सिवा लप्पी को कुछ नहीं आता है। और लप्पू भैया जो है बार बार चाह रहे कि भुट्टो की ट्रोलिंग हो, और भुट्टो को बहुत सारे गलत कमेंट्स आ रहे हैं जो किसकी वजह से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लप्पू भैया की वजह से। और यही कारण है कि जो भूमित भैया है ना वो इरिटेट हो रहे हैं। लेकिन बेचारे करे तो क्या करें, क्योंकि भूमित भैया की जो ऑडियंस है ना वो भी बहुत उनको कमेंट करी है कि भाई इस लपूड़े को क्यों बुलाते हो अपने घर में, इसका हम लोग को शक्ल भी देखना पसंद नहीं है, ये जब भी तुम्हारे घर में आता है हम लोग तुम्हारा वीडियो नहीं देखते हैं। तो सोचिए कि इनको ऐसे ऐसे जो है कमेंट्स आ रहे। रानी बर्तन धो रही थी, वहाँ पे लप्पू भैया बोलते हैं कि बर्तन को क्या बोलते हैं, तो जब कोई जवाब नहीं देता है तो लप्पू भैया कहते हैं कि पॉट बोलते हैं, पीओटी पॉट। तो पीओटी हम सुने थे, लेकिन लप्पू भैया पीओटी बोल रहे हैं। तो सोचिए कि खुद कितने बड़े गंवार हैं और ये चले हैं दुनिया को पढ़ाने। अब उसके बाद है गंवार सचिन, लोग इनको बोल रहा है कि गंवार सचिन, ठीक है। बकलोल यूटेंसिल बोलते हैं, एक बकलोल दूसरे बकलोल को पूछ रहा है। उसके बाद है हे भगवान, पॉट नहीं बोलते हैं, गधे, इनको लोग गधा बोल रहा है। उसके बाद है अबे
मूर्ख, पहले सीख लो इंग्लिश बोलना। उसके बाद है क्रॉकरी, शीशे के बर्तन को जैसे कि डिनर सेट सबको बोलते हैं और आपको खुद ही नहीं पता है। ये लप्पू भैया की हमारी इज्जत बची हुई है, क्योंकि ये अपनी इज्जत का जो होता है ना फलूदा खुद बनवाते हैं, ये इनकी इज्जत है। उसके बाद है गंवार कम्युनिटी, खाली मेकअप करना आता है। उसके बाद ये कैसे इंसान है कि दूसरे के घर में जाकर दूसरे की वाइफ को ऐसे बोलेंगे कर कर के डालते हैं, जैसे कि खुद की वाइफ को अरे एक दिन वीडियो नहीं बनाओ तो मर नहीं जाओगे। सही बात है, दूसरे की बीवी का आप मतलब एक तो वीडियो बना रहे हो, ऊपर से आप उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, तो ये तो गलत है ना। सब गंवार हैं लाइन से। उसके बाद है पॉट नहीं बोलते हैं, एडिट खुद पूछो, खुद नहीं पता, ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। बोल रहा है सब लोग कि भुट्टो तुम पूछो इससे, इसको खुद नहीं पता है, ओवर कॉन्फिडेंस की ये दुकान है। धीरे धीरे सब की असलियत आ रही है। उसके बाद है पागल हो तुम। उसके बाद है पॉट तो नहीं बोलते हैं, पॉट का मतलब होता है गड्ढा होता है, और ये फ्लावर पॉट तो घर के तरह होता है, उसे बोलते हैं। मतलब सोचिए कि लप्पू भैया की क्या ही इज्जत है। उसके बाद है अमित भैया इज राइट, अमित भैया इज करेक्ट। हाँ, जो मतलब जब भूमित भैया जो बोले तो उनको ये बोल रही है तो और अजब किस्म का अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो कि वो सही बोले, उनको ये गलत साबित करने में लग गए। तो सब लोग बोल रहे हैं ये अपनी मेहरारू को छोड़ के दूसरों की मेहरारू के पीछे क्यों भागता रहता है, पता नहीं इसके पीछे दे में कौन सा कीड़ा काटते रहता है हरामी। मतलब सोचिए इनको ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद है अबे इतना ही सिखाने की अपने लाइफ में पता नहीं है तो पॉट कैसे बोलते हैं। ये इंग्लिश में ये है, बिहार के पढ़े लिखे लोग अपने स्कूल में भी बच्चों को यही बर्तन के इंग्लिश में नहीं पॉट बोलना सिखाते होंगे। वाह आदमी, मतलब देखिए सोचिए एक इंसान की वजह से पूरे बिहार को गाली पड़ रही। क्यों? क्योंकि ये उसी लायक हरकत कर रहे हैं, लोग मतलब जान रहे कि भाई ये बिहार से हैं। और ऐसे ऐसे लोग ही जो है ना वो बिहार को बदनाम करवाते हैं कि भाई बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ऐसे वैसे जो बोलते हैं ना। गंवार पूछने वाले को नहीं आता है, छी ऐसे कौन धोता है। मतलब इस तरह से इनको भतेरे कमेंट्स आ रहे हैं। और जो मतलब भूमित भुट्टो के जो सब्सक्राइबर है वो कह रहे हैं कि भाई इसका मुंह बंद करवाओ, ये खुद पढ़ा लिखा नहीं है, खुद गंवार है और ये आया है दूसरे की बेइज्जती करने। तो ये है हमारे लप्पू भैया की असलियत। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।